जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पेन फॉर सिलेक्शन पर। कांस्टेबल दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज सीरीज में आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैन्युरेशन, अक्षेत्र, मिति, ट्रायंगल करेंगे। आज जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ। आपका साथी आपका मेटर साहब सर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो हर वीडियो में बताते हैं आप, जो सारा का सारा चैप्टर वाइज हम कर रहे हैं गुरु जी। इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है टोटली प्रीवियस ईयर। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव 2017-20-23, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2022, ड्राइवर 2022, एमटीएस 2018, जितने भी एग्जाम्स हुए ना सबके मैथ्स के क्वेश्चन को हमने क्या किया? चैप्टर वाइज में भी, टॉपिक वाइज में भी लेवल वाइज छाट दिया है ना। चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट हो रखी है, अपना शिफ्ट वाइज सीरीज स्टार्ट हो रखी है। तो बिना वजह कहीं पैसे क्यों खराब करने, इससे बाहर क्या ही आएगा भाई, है ना। गुरु जी ये कंटेंट है जो चैप्टर वाइज शिफ्ट वाइज, ये किसी और एग्जाम के लिए भी यूजफुल है। बिल्कुल हाँ बेटा, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, हरियाणा सीईटी, ऑल एसएससी एग्जाम्स और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम है सबके लिए यूजफुल है। मेंसुरेशन करेंगे। जल्दी से एक बार डेफिनेशन बताता हूँ, किसी एग्जाम में नहीं आती है ना, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा आइडिया रहे आपको। काफ़ी साल हो गए होंगे, 10th तक पढ़े होंगे, उसके बाद हो सकता है 12th में, 11th-12th में मैथ्स ना हो, ग्रेजुएशन में मैथ्स ना हो, है ना, तो काफ़ी टाइम हो गए होंगे। क्षेत्र में गणित की एक ऐसी शाखा जो मापन संबंधित क्रियाओं को पूर्ण करती है। मापन मेजरमेंट से, बस इतना याद रखो। इसमें क्या, पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम, इन सब का मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, कैसे? टू टाइप की इमेज होती है अपने पास या शेप्स होती हैं, जैसे 2D, टू डायमेंशनल। जैसे ये मेरे पास ब्लैक बोर्ड है, जिस ये मेरी स्क्रीन लगा लो जहाँ पे टैब पे मैं लिख रहा हूँ, तो इसमें लेंथ और ब्रेड्थ होती है बस, है ना। जैसे दीवार लगा लो, दीवार पे हम पेंट कर रहे हैं तो इस पे सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती है ना, ये ब्रेड्थ उस फॉर्म में हाइट बन जाती है। ठीक है, मतलब दो ही डायमेंशन होती हैं। जैसे 3 डायमेंशन में चलते हैं, इसमें हाइट भी हो जाती है या कई जगह उसको डेप्थ भी बोलते हैं। जैसे पानी की टंकी है, पानी की टंकी के अंदर घुस सकते हैं हम, जैसे ये अपना क्यूब है, ठीक है। क्यूब में देखो लेंथ भी होगी, ब्रेड्थ भी होगी, हाइट भी होगी ना। अब ऊपर से देखोगे तो इस ब्रेड्थ को इस हाइट को आप डेप्थ भी बोल सकते हो। ठीक है, क्या हम बोर्ड के अंदर घुस सकते हैं, स्क्रीन के अंदर घुस सकते हैं, दीवार के अंदर घुस सकते हैं? नहीं, लेकिन 3D डायमेंशन के अंदर घुस सकते हैं, बस यही फर्क है। इसमें कुछ 2D में देख लो, चतुर्भुज, त्रिभुज, वर्त। ठीक है, 3D में घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, शंकु, छिन्नक आदि। ठीक है, अब इसमें 3 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पेरीमीटर का, परिमाप का, एरिया का, क्षेत्रफल का, वॉल्यूम का, आयतन का। देखो पेरीमीटर क्या है? कोई भी, जैसे मान लो कोई भी फिगर है, जैसे मान लो ये फिगर है, तो ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, चारों साइड को जोड़ दो, उसको क्या बोलेंगे? पेरीमीटर। जैसे मान लो ये साइड है, कोई भी साइड लगा लो, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, सबको जोड़ दो, क्या कहलाएगा? पेरीमीटर। अब जैसे मान लिया ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ये लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ होगी। एरिया क्या होगा? तो लेंथ और ब्रेड्थ जो चारों तरफ बाउंड्री होगी ना, इसके अंदर अंदर जो भी ये जगह होगी ना, इसको बोलते हैं एरिया। बस सिंपल। वॉल्यूम क्या होते हैं? वॉल्यूम जैसे पानी की टंकी है, 1,000 लीटर की, उसमें कितना पानी आ सकता है, इसको बोलेंगे वॉल्यूम, आयतन। बिल्कुल सिंपल, कहीं डेफिनेशन नहीं आती, बस बता रहा हूँ। मतलब कितनी जगह वो ले लेगा अंदर, टंकी के अंदर कितनी जगह ले लेगा, उसको बोलेंगे वॉल्यूम। सिंपल, चले आगे। अब आगे अपनी टाइप 1 ट्रायंगल, त्रिभुज। ठीक है, बिल्कुल आसान। सबसे छोटी, चलो इनको छोड़ो, सीधा अपना पॉइंट्स पे आते हैं। ट्रायंगल में कितनी साइड होती है? 3 साइड होती हैं। जैसे मान लिया एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, होगी ना, 3 साइड। इनको क्या बोलो? ए बी, बी सी, सी ए बोलो, या छोटी सी ए बी, कैसे बोलो, आपकी मर्जी है। ठीक है, इसमें 3 वर्टेक्सेस होते हैं, एक वर्टिसेस होते हैं, 1 2 3, 3 हो गए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? अब इसमें एंगल भी 3 होते हैं, 1 2 3, कितने एंगल हो गए? 3। अच्छा, और क्या? इसके जो एंगल्स हैं इनका सम होता है 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। कैसे होता है वो आगे बताएंगे भी आपको, क्वाड्रिलेटरल में बताएंगे। कोई भी अपने पास पॉलीगन है, उसके इंटीरियर एंगल का सम। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। बस एक छोटी सी बात बतानी है कि त्रिभुज सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है पॉलीगन की। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि दो साइड्स में तो हम कोई भी पॉलीगन बना नहीं सकते। हाँ, एंगल बन सकता है, जैसे ये साइड होगी, ये साइड होगी, एंगल बन सकता है। लेकिन कोई भी पॉलीगन बनने के लिए मिनिमम 3 साइड्स होनी चाहिए। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे बेसिक फॉर्म क्या है? ट्रायंगल। ठीक है, चलें आगे।
ट्रायंगल को हम क्लासीफाई करते हैं, दो टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, या तो भुजाओं की लंबाई के आधार पर या आंतरिक कोणों के आधार पर। भुजाओं की लंबाई के आधार पर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज, स्केलर ट्रायंगल। कहीं नहीं आई एग्जाम में, कहीं एग्जाम में सोचो कि इसको क्लासीफाई कीजिए, है ना, लेंथ ऑफ साइड्स के आधार पर या मेजर इंटीरियर एंगल्स के आधार पर, कहीं नहीं आएंगे। बस आपकी समझ के लिए, आपको क्लैरिटी मिल जाए, इसके लिए मैं अलग अलग करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, एंगल के आधार पर समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, न्यूकोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्टूस एंगल। अच्छा, एक छोटी सी बात बतानी भूल गया मैं, चलो यहाँ कर लेते हैं, हमारे पास है जगह, हाँ चलो ये है हमारे पास ट्रायंगल, कहाँ जगह, मतलब मैं ये बताना चाह रहा था कि मेंसुरेशन को कैसे क्लासीफाई करते हैं। जैसे मेंसुरेशन ये हो गया क्षेत्र में थी, ठीक है। मेंसुरेशन को हम दो टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, कैसे कैसे, ये 2D डायमेंशनल, ये 3D, 3 डायमेंशनल, ठीक है। 3D को अभी के लिए छोड़ दो, 3D को 2-3 क्लास के बाद करेंगे, ठीक है, जब हम रेक्टेंगल कर लेंगे और अपना सर्कल कर लेंगे उसके बाद करेंगे। 2D डायमेंशन को कितने टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, देखो अभी देख तो, 2D को कर सकते हैं हम 4 टाइप से, ट्रायंगल, त्रिभुज, फिर कर सकते हैं क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज। फिर आ जाएगा पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन इनसे अलग, जैसे पंचभुज, षटभुज, पेंटागन, हेक्सागन, ठीक है। फिर एक आ जाएगा सर्कल, सर्कल की कोई साइड नहीं होती, रेडियस होती है इसकी वर्थ, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल को समझ में आ गया, 4 टाइप से डिवाइड कर दिया हमने 2D को। क्वाड्रिलेटरल को आगे 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, क्या क्या है, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, फिर आ गया ट्रेपेजियम लगा लो, या आगे और भी हो सकता है, काइट वगैरह कुछ ऐसा, मिसलेनियस ही बोल लो इसको ना। पैरेललोग्राम को भी 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं याद रखना बेटा, मैं कहीं आप इनको रट के बैठ जाओ, है ना, बस आपके समझ के लिए बस थोड़ा सा क्लासीफाई कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है, रेक्टेंगल, देखो रेक्टेंगल, आयत, आयत में बताएंगे आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर, स्क्वायर, वर्ग, वर्ग में भी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समानांतर, रोम्बस, समचतुर्भुज, इसमें भी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है। बस बस ये छोटी सी बात भूल गया था मैं, ये मैंने अभी क्लियर कर दी, ठीक है। चले आगे, अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं, सारे ट्रायंगल्स के बारे में, क्या क्या होती हैं सारे ट्रायंगल्स, ठीक है। समबाहु त्रिभुज क्या होती है, हाँ जगह है नीचे, कोई ना, नीचे सोल्व कर लेंगे हम, ठीक है। समबाहु त्रिभुज क्या होती है, ऐसी ट्रायंगल जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, ऐसी ट्रायंगल जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। मान लिया ए साइड है, ए साइड है, ए साइड है, एंगल भी बराबर होंगे, कितने होंगे एंगल, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। इसकी हाइट पूछ लेता है कई बार, √3/2 है, ठीक है, √3/4 a²। कैसे आई, कहते हो तो मैं सोल्व करा देता हूँ, नहीं तो इतनी आसान सी चीज़ है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ है नहीं, कहते हो तो करा दो सोल्व। उससे पहले एक छोटी सी बात याद रखनी पड़ेगी, चलो मैं शुरुआत करवा देता हूँ, उसके बाद बताते हैं। जैसे मान लिया ट्रायंगल होगी, क्या होगी, समबाहु त्रिभुज, सारी भुजाएं बराबर है। मान लिया मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, लंब ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज में याद रखना, जो परपेंडिकुलर है ना, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी, ये ए डी क्या होगा, ये परपेंडिकुलर भी होगा, ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, एंगल बाइसेक्टर भी होगा, और ये क्या होगा, ये मीडियन भी होगा, सारी चीजें ए डी ही होगा, ठीक है। मीडियन का मतलब होता है सामने वाली भुजा को 2 भागों में बांट दे, ये a/2 कर देगा, a/2 कर देगा, ए है ना साइड, ए मान रखी है हमने, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, एंगल बाइसेक्टर मतलब इसको भी आधा आधा बांट देगा, इसकी जरूरत नहीं है, फिर वैसे बस बता रहा हूँ बस आपको, ठीक है। चलो अब मैं ले लेता हूँ ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में देखो, एक छोटी सी बात आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, बेस का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कर्ण का स्क्वायर। ये छोटी सी बात याद रखो बस, ये तो आपने 6ठी 7वीं क्लास से पढ़ी होगी, याद ही होगी आपको ना, गुरुजी याद है तुम्हें। इसमें बेस क्या होगा, a/2, a/2 का स्क्वायर,
अच्छा ये सोल्व करने नहीं आते, मैं यहाँ भी बता रहा हूँ फिर, क्योंकि थ्योरी ज़्यादा हो जाती है तो मुझे ये लगता है कि कहीं आप भूल ना जाओ, इसलिए मैं सारी चीज़ें नोट डाउन करवा देता हूँ। लेकिन आप इनको रटने मत बैठ जाना, आप सिर्फ रिजल्ट याद रखो। रिजल्ट याद होगा भी आपको, है ना, नहीं याद होगा तो आगे याद कर लेना। ये परपेंडिकुलर ए है और परपेंडिकुलर ये है। मान लिया एक बार के लिए इसको मान लेता हूँ मैं क्या, चलो ए डी ही रख लेते हैं इसको, है हाइपोटेन्यूज क्या है ये, ठीक है। ए डी को यहीं की यहीं रख लेते हैं, बाकी इधर ले जाते हैं, ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन 4। ए डी क्या आ जाएगा, 4 ए स्क्वेयर, ये इधर गुना करेंगे ना, उसमें से एक ए स्क्वेयर जगह 3 ए स्क्वेयर अपॉन 4। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, थोड़ी सी हमें जगह की दिक्कत चल रही है, यहाँ कर लेते हैं, इसको भी उठा के रख देते हैं इधर। टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी अभी मंगाई मैंने इजराइल से। तो ए डी क्या आ जाएगा बेटा, ए डी बताओ, इसका अनरूट हो जाएगा √3/2। यहाँ लिख देता हूँ आपको थोड़ी सी, ए डी क्या हो जाएगा बेटा, ए डी हो जाएगा √3/2 ए, बस यही तो था, √3/2। बस याद रख लो, डायरेक्ट याद रख लो, थोड़ी सी अब आसानी होगी आपको कि गुरुजी आपने समझा दिया, हमें मज़ा आ गया, ठीक है। अब एरिया निकालना हो तो एरिया के लिए एक छोटी सी बात और याद रखना, आपको पता भी होगा, राइट एंगल या कोई भी ट्रायंगल हुई, हाफ बेस इंटू हाइट, किसी भी ट्रायंगल में यूज कर लेना जहाँ बेस दे रखा हाइट दे रखी हो, ठीक है। तो देखो इसमें बेस क्या था, अब ट्रायंगल ए बी सी पूरी में आ जाओ, या फिर मैं ब्लू पेन यूज कर लेता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी में देखो बेटा, एरिया क्या होएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हाफ बी सी, बेस बी सी है, हाइट क्या है ए डी, हाफ बी सी क्या है, बी सी तो गुरुजी ए है, ए डी क्या है अभी निकाला गुरुजी, √3/2 ए। सोल्व कर लो बेटा, इसका क्या आ जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर, ये आ गया क्या अपना एरिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी, मैं फिर कह रहा हूँ बेटा याद नहीं रखने, ये डेरिवेशन याद नहीं रखनी, बस रिजल्ट याद रखो, ये दो चीज़ें याद रखो, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी। बात बनाने के लिए तो बैठे बेटा यहाँ पे, आगे चले। समद्विबाहु त्रिभुज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये खाली यूज नहीं होती समद्विबाहु, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज यूज होते हैं, चलो उसको भी डील करेंगे। होती क्या समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल, देखो इसमें क्या होती है बेटा, इसमें दो साइड बराबर होती है, जैसे नाम से पता है समद्विबाहु दो, जैसे मान लीजिए ये साइड और ये साइड बराबर होगी तो इनके एंगल भी बराबर होंगे, हालांकि यूज नहीं। मान लिया ये साइड ए, ये साइड ए, ये साइड बी, ठीक है, इसमें भी सेम वही बात यूज होती है बेटा, हाइट सेम वही होती है, परपेंडिकुलर भी होता है समद्विबाहु त्रिभुज में, और ये मीडियन भी होती है, और ये एंगल बाइसेक्टर भी होती है, ठीक है। ये ट्रायंगल होगी हमारे पास। अब मैं एक छोटी सी बात जैसे पहले बताई थी वो भी यही बता देते हैं, वो बात यहीं पे भी अप्लीकेबल होती है, ट्रायंगल ए बी डी में गुरुजी अब तो हमें पता, आप क्या करोगे पता है हमें, इसको b/2 इसको b/2, ठीक है। अब हम अपने आप निपटा देंगे, देखो गुरुजी आप बस शांत रहो, देखो हमें करने दो, क्या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, आपने बता रखी है मैंने राइट एंगल ट्रायंगल में। अब देखो गुरुजी, अब कमाल देखो, बस देखो बेस क्या है, बेस है गुरुजी b/, परपेंडिकुलर या कुछ भी लिख लो, a/2, a/2 ये है ना परपेंडिकुलर, बेस को पहले लिख लो, p को पहले लिख लो, कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो बेस क्या आएगा b/2, b/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसकी इक्वल हो जाएगी, ए डी का स्क्वायर इस साइड की, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलें आगे। या फिर मैंने गलत लिख दिया, थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा सा ध्यान रखो बेटा, देखो परपेंडिकुलर ये नहीं है, ये परपेंडिकुलर, थोड़ा सा गलत कर दिया तुमने। चलो ए डी का स्क्वायर प्लस बेस b/2 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज, भावना मत भागा करो ना, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर/4, ए डी की वैल्यू निकालो भाई, 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4,
ये स्क्वायर को मैं इधर लिया, क्या हो गया अंडर रूट। अब ए डी की वैल्यू क्या आएगी बेटा, इस 4 को मैं बाहर ले आऊँ, 1/2 अंडर रूट 4a² माइनस b²। ये हो गया अपना हाइट का। हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल पूछ ले तो क्या होगा 1/2 अंडर रूट में 4a² माइनस b²। ठीक है, याद रहेगी। अब गुरुजी आपने हाइट बता दी, एरिया भी बता दो। एरिया तो आपको पता ही है, सेम वही ट्रिक यूज करनी है यहाँ पे। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस भी हमारे पास, हाइट भी हमारे पास। एरिया देखो बेटा, हाफ 1/2। बेस क्या है, बेस देखो ये रहा। पूरी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रायंगल ए बी सी में पूरी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाफ बेस क्या है बेटा बी, हाइट क्या है 1/2 अंडर रूट 4a² माइनस b²। देखो 1/2 1/2 को इधर ले आता हूँ मैं, b/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4a² माइनस b²। बस कुछ नहीं, ये हो गया एरिया। डायरेक्ट यूज कर लेंगे इसको। दोनों के डायरेक्ट फॉर्मूले याद रख लेना बेटा। जितने फॉर्मूले हैं मेंसुरेशन में, बस फॉर्मूले ही और कुछ नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट वैल्यू 1 की दे देगा, 2 की दे देगा, तीसरी पूछ लेगा, बस ऐसे ही चलता रहेगा ना। तो मेंसुरेशन में सिर्फ फॉर्मूले, तो फॉर्मूले के लिए क्या करेंगे, आज अपनी ट्रायंगल की क्लास होगी, जितने भी फॉर्मूले होंगे सबको एक पेज पे लिख कर चिपका लेना अपनी दीवार पर। ठीक है, डेली की डेली रिवाइज करनी है, 4-5 दिन में सारे याद हो जाएंगे। अगर नहीं है तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको याद होंगे। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज क्या होती है बेटा, एक सेकंड। स्केलेन ट्रायंगल क्या होती है, जैसे 3 भुजाएं की तीनों अलग अलग होंगी बेटा। जैसे मान लीजिए होगी, ये मान लिया ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, इस पे ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं, बस एरिया पूछ रहे थे कि कभी कभार वो इरोज फॉर्मूला से हम कर लेंगे। इरोज बोल रहा है, इरोन बोलो, कई बुक्स में इरोज लिख रहा है, कई बुक में इरोन लिख रखा है, वो आगे करेंगे। ठीक है, इरोन फॉर्मूला भी करवाएंगे आपको। समकोण त्रिभुज, पूरे ट्रायंगल में सबसे इंपॉर्टेंट कोई है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, बस। ठीक है, अब जल्दी से इसको निपटा देते हैं। देखो बेटा, इसमें एक ही बात याद रखना बस, क्या समकोण त्रिभुज क्या होती है, इसमें एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है। जैसे मान लिया ए है, ये बी है, ये सी है, एक कोण 90 डिग्री का होगा बेटा। कितने डिग्री का, 90 डिग्री। इसमें एक ही बात याद रखनी है आपको, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरियन बोलो, पाइथागोरस बोलो। ठीक है, ये इसको बोल देते हैं बेस, बी बोलो, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, पी बोलो, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, एच बोलो। ठीक है, तो इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग इज इक्वल टू बराबर है कर्ण का वर्ग। ठीक है, ये छोटी सी बात, ये हमने ऊपर यूज भी की थी, ये यहाँ पे यूज, यहाँ से आई है बेटा ये चीज़, है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चले आगे। अच्छा, इसमें कुछ ट्रिपलेट्स यूज होते हैं, जैसे मान लिया आप सोल्व करके देखना, एक बी की जगह मान लिया थोड़ी देर के लिए 3 रख लो, पी की जगह 4 रख लो, तो ऑटोमेटिक 5 आएगा। कैसे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ब्लू पेन यूज कर लेता हूँ मैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें नहीं पता कितना, 9 + 16। ठीक है, 9 + 16 कितना होता है, √25। देखो 5, या तो ऐसे करके देखो, नहीं तो ट्रिपलेट डायरेक्ट याद रखो। क्या क्या याद रखो बेटा, लेट मान लिया कुछ देर के लिए हमने बी मान लिया 3, पी मान लिया 4, कुछ भी मान लो, बी को 4 मान लो, पी को 3 मान लो, हाइपोटेन्यूस 5 ही आएगा। ठीक है, ये क्या होगा, ट्रिपलेट होगा, 3 4 5, क्या होगा बेटा, ट्रिपलेट। ऐसे में इसमें बहुत सारे ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है, ये देखो, ये ट्रिपलेट्स जितने ज़्यादा याद हो उसके उतने बढ़िया। 3 4 5, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे 5, 5 के इक्वल आएगा, 5 के स्क्वायर के इक्वल आएगा। इन दोनों को जितने ज़्यादा याद हो उसके, फिर भी मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। ये याद करना, ये याद करना, ये याद करना, ये याद करना। ठीक है, ये याद करना, ये याद करना, ये तो मस्ट है, मस्ट, हर हाल में, हर हाल में। बाकी जितने ज़्यादा याद कर सको उतने कम है। ठीक है, जैसे ट्रिपलेट में, जैसे मान ली एक छोटी सी बात और बता दी, जैसे मान ली 3 4 5 ये अपना ट्रिपलेट है, आप इसको 2 से गुना करोगे ना, जैसे मान लिया 2 से गुना कर दिया, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, सबको 2 से गुना कर दिया, तो ये भी ट्रिपलेट ही होगा। ठीक है, इसको अलग से नहीं लिखा मैंने, ये भी ट्रिपलेट होगा। 3 से गुना करो 9 12 15, ये भी ट्रिपलेट ही होगा। ठीक है, 4 से गुना कर दिया, मान लिया 2 से गुना कर दिया यहाँ पे,
ये मान लिया 3 से गुना कर दिया। अब 4 से गुना कर लो, 4 से भी जो भी आएगा, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ये भी ट्रिपलेट ही होगा, ठीक है। आधे से गुना कर लो, 1.5, 2, 2.5, ये भी ट्रिपलेट ही होगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, सेम नंबर से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो ट्रिपलेट ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके भी और भी फॉर्म बन जाएंगे ना सबके, जैसे मान लिया कल को दे दे इसमें 14, 48, 50, तो देख लेना एक बार 2 से डिवाइड करके, 7, 24, 25, हाँ गुरु जी ये तो निपटा देंगे भाई ना। जैसे दे दिया 8, 15, 16, 30, 34, ये दे दिया मान लिया, है ना। 2 से डिवाइड करके देख लो, 8, 15, 17, हाँ 8, 15, 17 तो याद है गुरु जी में ट्रिपलेट होता है, तो 16, 30, 34 भी ट्रिपलेट ही होगा। बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। नहीं तो फिर बेसिक से ऐसे स्क्वायर बना के अपना क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बना के करोगे, निकालोगे, टाइम लगेगा उसमें, है ना। हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। चलिए आगे, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होती है, प्रत्येक कोण क्या होता है बेटा इसमें 60 से कम होता है। ईच एंगल क्या होता है 60 डिग्री से कम होता है। जैसे मान लिया 60 नहीं, सॉरी बेटा 90 डिग्री से कम होता है। जैसे मान लिया 60, 60, 60, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी क्या होती है, न्यून कोण त्रिभुज होती है। जैसे मान लिया बेटा यहाँ पे, जैसे मान लिया ये 50, ये 70, तो ये 60, है ना। मतलब प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम ही होगा, 90 डिग्री के इक्वल भी नहीं होगा। इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। पता है गुरु जी हमें इतना था ना, ठीक है। चले आगे, अधिक कोण त्रिभुज, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है ना। न्यू कोण त्रिभुज ज्योमेट्री में बनते, ज्योमेट्री दिल्ली पुलिस में आते ही नहीं। ऑब्टूज एंगल देख, इसमें क्या होता है बेटा, एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है। एक ही कोण हो सकता है 90 डिग्री से बड़ा, तो 2 होंगे तो फिर 80 डिग्री से ज्यादा हो जाएंगे, है ना। और तीसरा एंगल भी बच जाएगा 180 डिग्री। तो टोटली सम होता है ट्रायंगल के सभी एंगल्स का। एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री से बड़ा होगा। जैसे मान लिया बेटा, मान लिया ये 120 है, तो ये कितना मान लिया, कुछ भी मान लो, 30 मान लो, या मान लिया 20 मान लो, 20 डिग्री, ये मान लो 40 मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बड़ी सी बना दूं एक बार इसको, जैसे मान लिया 120, ये मान लिया 20, ये मान लिया 120, मतलब एक ही कंडीशन है क्या, कि एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। चलिए आगे बेटा, देखो थ्योरी पे ध्यान क्यों दे रहे हैं बार 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 बार, यही तो बेस है बेटा, है ना। देखो ये मैंने बता दी, किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, अगर आधार और परपेंडिकुलर, आधार और लंब दे रखा, बेस और हाइट दे रखी, हाइट बोलो परपेंडिकुलर एक ही बात है, हाइट बोल लो परपेंडिकुलर बोलो एक ही बात है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना, विषमबाहु त्रिभुज में एरिया निकालने का ये फॉर्मूला बेटा, क्या क्या होता है इसमें, देखो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अंडरूट में किस, सारा अंडरूट में ये, ठीक है। तो ए बी सी क्या गुरु जी, ए बी और सी, ये फिर से लिखना भूल गया मैं, ए बी सी क्या बेटा, हर बार भूल जाता हूँ मैं जब भी टॉपिक कराता हूँ, है ना। ए बी सी क्या होते हैं, ए बी सी साइड्स हैं ट्रायंगल की, ठीक है, बता रखा मैंने आपको। एस क्या है, एस है बेटा सेमी पेरीमीटर, क्या, ए बी सी तीनों को 2 से डिवाइड कर दो, मतलब पेरीमीटर का आधा, परिमाप का आधा, ठीक है, ये लिख रखा मैंने। कुछ भी चिंता करने की बात नहीं, सारी पॉइंट्स मैंने लिख देता हूँ, जो भी मेरे मुख से निकलती जो भी वाणी वो आपके नोट्स में होती है, ठीक है। लो जी, पहले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान होते हैं काफी देर के बाद, है ना। काफी देर हमने थ्योरी में बिताई, क्यों बिताई पता है ना, मैंने बार बार कहता हूँ आपको, शैमोनिक शाह साहब ने क्या कहा था, जितना पसीना आप ट्रेनिंग में बहाएंगे उतना कम खून बैटल फील्ड में, युद्ध के मैदान में बहेगा। जितना ज़्यादा पसीना बहाओगे उतना कम खून बहेगा। तो हम भी क्या है, जितनी थ्योरी पे टाइम देंगे उतना क्वेश्चन पे कम टाइम देना पड़ेगा, ठीक है बेटा। चले, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2, 1/3, 1/5 के अनुपात में, रेशो तो हमने सोल्व करना आता ही है, ठीक है। यदि त्रिभुज का परिमाप 186 सेंटीमीटर है, ठीक है, परिमाप दे दिया, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या था, कोई बात नहीं। देखो 1/3, 1/2 है गुरु जी, 1/2, 1/3, 1/5, कैसे सोल्व करेंगे इसको, बता रखा गुरु जी आपने, 2, 3, 5 का एलसीएम लो और सबसे गुणा कर दो, 30 आ जाएगा, 30 गुना 30 गुना 30। आपको आपने बता रखा गुरु जी, रेशियो में किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, प्लस माइनस नहीं गुरु जी, उससे रेशियो बदल जाएगा, इससे रेशियो नहीं बदलेगा, ठीक है। तो हमने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, 30 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये फ्रैक्शन से हटाने के लिए, 15, 10, 6, टोटल कितना आ गया बेटा, 21 और 10, 31।
31 नहीं गुरु जी, इसने दे रखा 186 सेंटीमीटर। कितने गुना बेटा? 6 गुना। तो सबसे बड़ी भुजा ये, तो इसको 6 से गुना करो बेटा, 15 6 90 सेंटीमीटर। देखो कितने बेहद आसान क्वेश्चन है ना, बेहद आसान क्वेश्चन है बेटा। इसको थोड़ा सा साफ लिख देता हूं मैं, इससे आसान क्या ही होगा बेटा, है ना। चलिए आगे। यदि किसी त्रिभुज का आधार L सेंटीमीटर है, ठीक है, ऊंचाई 4L + 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा आधार और ऊंचाई का योग, आधार और ऊंचाई क्या योग 36 सेंटीमीटर त्रिभुज का। ये क्या कह रहा है बेटा, अभी बताता हूँ आपको। देखो ये कह रहा है, हमारे मजे ले रहा है ये एग्जामिनर। ये पैरामीटर्स पूरे मत माना करो कि ये तो गुरुजी इक्वल से दिख रही है, ये ज्यादा बड़ी दिख रही है छोटी, बस ये आपको समझाने के लिए। देखो किसी त्रिभुज का आधार दे दिया कितना बेटा, L सेंटीमीटर, ठीक है, ये आधार दे दिया, ऊंचाई दे दी 4L + 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 4L + 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आधार और ऊंचाई का योग, इन दोनों का योग कितना बेटा, 37 सेंटीमीटर। ये करे 4L + 7 + L कितना बेटा, 37। 5L, 7 को उधर ले जाऊँ मैं, बताओ है इजाजत? 7 को इधर ले जाऊंगा, माइनस हो जाएगा 30L, 5 से डिवाइड करेंगे 30 को 6। L की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, बताओ जल्दी। L की वैल्यू आ गई बेटा 6 सेंटीमीटर। तो ये L आ गया 6, यहाँ पे L की वैल्यू 6 रखेंगे, 6 चौक 24 और 7 31, 37 सेंटीमीटर हो गया बेटा दोनों का जोड़। देखो 31 और 6 37, ठीक है। एरिया निकालना है, देखो बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात की। एरिया का तो गुरुजी आपने पता रहेगा साफ साफ, हमारे पास बेस भी हाइट भी है, आप बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये तो आपने गुरुजी कई बार बता दिया, ऊपर डेरिवेशन में भी करवा दिया। बेस हमारे पास, हाइट हमारे पास, दो लो बेटा। हाफ बेस कितना है, 6 गुरुजी। हाइट कितनी है, 31 सेंटीमीटर। ये देखो गुरुजी, ये 31 सेंटीमीटर, 2 से 6 को काट देंगे, 3 31 दिया 93 सेंटीमीटर, 93 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ है, डी। गुरुजी निपटा देंगे अब तो, अब नहीं छोड़ेंगे इनको। मेंसुरेशन अच्छा करके आप, हमें समझ में आ गया। मेंसुरेशन का सिंपल सा फंडा है कि आप फॉर्मूला याद रखो, मेंसुरेशन खत्म, फॉर्मूला याद रखो, मेंसुरेशन खत्म। ट्रायंगल के जितने फॉर्मूले बने, हाँ 4 5 जितने फॉर्मूले बने, सारे एक पेज पे लिख लेंगे गुरुजी आज हम, और 5 बार रिवाइज कर देंगे। कल जैसे आप जो रेक्टेंगल पे जाओगे तो उससे पहले 5 बार फिर रिवाइज कर देंगे। रेक्टेंगल के फॉर्मूले लिखवाओगे, रेक्टेंगल के याद कर देंगे, फिर क्या बच जाएगा, मेंसुरेशन की ऐसी तैसी। सबसे ज्यादा आता है मेंसुरेशन मैथ्स में। देखो दोनों फॉर्मूले मैंने करवा रखे हैं। हाइट क्या होती है, समबाहु त्रिभुज की, 2 3 क्वेश्चन यहाँ से कर लेते हैं। एरिया क्या था, √3/4² एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या है, इकाई क्या दे दी भाई, ए इकाई दे दी। इस त्रिभुज की ऊंचाई √3/2a, ठीक है। देखो चले आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी, देखो डायरेक्ट आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, फॉर्मूला ही पूछ रहा है डायरेक्ट, ठीक है। चले आगे। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। देखो गुरुजी आपने एरिया बता रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, क्या, √3/4a²। हमने फॉर्मूला रट लिया है, आप बस फॉर्मूले हमें बताते जाओ, हम रटते जाएंगे। आपका काम है गुरुजी पढ़ाना, सिर्फ आगे हम देखेंगे। एरिया दे दिया √3/4, ये कितना दे दिया 12 × 12, 1 4 को काट लो भाई, 4 × 12 काट लोगे 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, फॉर्मूले पे जो हमने थ्योरी याद रखी है, थ्योरी सोल्यूशन करवाया थ्योरी का, उसके बाद क्या ही बच जाता है इन क्वेश्चन में, बताओ 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके बाद तो कुछ नहीं बचता। चले आगे। स्केल एंड ट्रायंगल, इसे देख लो भाई, विषम त्रिभुज, 1 2 क्वेश्चन इसके देख लें। 24 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं गुरुजी आपने बता रखा है, एरिया क्या होता है, एरिया होता है गुरुजी S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। हमें पता है गुरुजी ABC क्या है, साइड्स हैं ट्रायंगल की, S क्या है, सेमी पेरीमीटर, मतलब साइड्स को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, बस गुरुजी। ऐसे आप हमें फॉर्मूले बताते रहो, अगर हम निपटा देंगे, ऐसे ऐसे छाट छाट के बता दिया। अगर सारे ट्रायंगल के क्वेश्चन मिक्स किए होंगे आज तक, अब देखो सारे अलग अलग करे। देखो ये A होगा, ये B होगा, C होगा, किसी को कुछ मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। S कितना हो जाएगा बेटा, A + B + C/2 सेमी पेरीमीटर। A कितना 24, B कितना 70, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको A मान लो, इसको B मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ये कितना हो जाएगा 9 17 26
और 24 50/2 25 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, आ जाओ। 25 25 माइनस 17, पहले 24 24 कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। 25 माइनस 12 सब क्या आएगी 17, 25 माइनस 9। अंडरूट मत बोलना बेटा, अंडरूट बोलने की गलती की तो इस 25 को मैं बाहर ले आता हूँ ना, पता ना अंडरूट के अंदर 25 है, 5 गुना 5 है, तो एक ही जोड़ा बाहर आता है ना, एक जोड़े को बाहर ले आता हूँ मैं। ये एक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक, ठीक है। 25 में 7 गए 8, 25 में से 9 गए 16, तो गुरुजी 16 को मैं क्या लिख लूँ 8 गुना 2, ये लिख लेता हूँ। ठीक है, इसे एक 8 को बाहर ले आता हूँ, 5 गुना 8, अंदर बच गया √2, ये क्या आ गया गुरुजी 40 √2 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ है 40 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ फॉर्मूले याद होगी तो क्या है इनमें, कुछ भी तो नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है। आगे चलें, एक और क्वेश्चन देख लो। एक त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा। एक भुजा 11 सेंटीमीटर है, अन्य भुजाओं का अंतर 3 सेंटीमीटर है। चलो मान लिया कोई ट्रायंगल दे दिया हमें, ठीक है। इसकी एक भुजा मान लिया दे दी 11 सेंटीमीटर, ये मान लिया ए है, ये मान लिया बी है। तो क्या कह रहा है ए प्लस बी प्लस 11, यानी परिमाप तीनों भुजाओं का योग कितना दिया बेटा 40। ए भी कितना आ जाएगा 11 को इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, कितना आएगा 29। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 थोड़ी देर के लिए। क्या मान लेते हैं इक्वेशन 1, क्यों देखो यार अंतर दिया है ए और बी या बी ए, कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा ना। जैसे चलो कहते हो तो आप मान भी लेते हैं, मान लिया लेट ए बड़ा बी से, बी बड़ा ए से मान लो, फिर बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, ए माइनस बी कितना है बेटा 3, दोनों को सोल्व कर लेंगे। कितनी बार इसका रखा मैंने, पॉजिटिव वाली वैल्यू क्या आएगी, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, दोनों को जोड़ दिया मैंने 2 से डिवाइड कर दिया 16 गुरुजी, और अब दोनों को माइनस कर दो, 29 माइनस 3/2 26 13। देखो दोनों का सम आ गया कितना 29 आ गया ना सम, और दोनों का अंतर कितना आ गया 3। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब हमें एरिया निकालना है, एरिया के लिए हमें करना है वही फॉर्मूला यूज, कौन सा जो भी थोड़ी देर पहले हम करके आए थे। इसको इधर ले लेता हूँ मैं, ठीक है, इसको इधर ले लेता हूँ मैं ताकि जगह बच जाए, और यहाँ अपना बनेगा प्रोग्राम, अपना गेम यहाँ होगा, अपना चलेगा गेम। गेम किसका, एरिया निकालने का। एरिया निकालने का गुरुजी आपने बता रखा है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ए बी सी क्या है त्रिभुज की साइड्स हैं, और एस क्या है त्रिभुज का पेरीमीटर का आधा, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, तो एरिया निकाल लिया। अब एरिया हमारे पास एस हो गया कितना बेटा, देखो एस कितना हो जाएगा, एस तो 40 दे रखा है, 40 का 2 कर दो, देखो परिमाप दे रखा है 40, तो जोड़ना क्यों, डायरेक्ट ही कर दो 20 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये हो गया 20 सेंटीमीटर। देखो 20 माइनस ए करेंगे, ए की वैल्यू कितनी थी 20 माइनस 16, 20 माइनस 13, 20 माइनस 11। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। 20 को चलो एक बार यूं का यूं लिख लेते हैं क्योंकि बात बनेगी हमारी। यहाँ पे 4, ये 7, ये 9। अब देखो 2 यहाँ से आ जाएगा, 3 यहाँ से आ जाएगा, पता ना 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2, तो 1 2 बार आ जाएगा। यहाँ 3 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3, तो 1 3 बार आ जाएगा। बिल्कुल कोई दिक्कत कोई परेशानी। 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा। इस 20 गुना 7 को क्या लिख सकते हैं 4 गुना 5, ये हो गया 20, इसको 7 लिख दो। इस 4 के भी 2 बार आ जाएगा, ले आओ बेटा बार, 2 गुना 3 गुना 2, अंदर बच जाएगा बेटा खाली 35। तो कितना आ जाए 2 2 4 दिए 12√35 क्या सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन गुरुजी। बिल्कुल सिंपल था, क्या क्या हमने ए भी निकाली अलग अलग, और फिर हमें ये रोज फॉर्मूला आता ही है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बिल्कुल सिंपल। शर्त एक ही है बस, मेरे से शर्त एक ही है पूरे मेंसुरेशन में, क्या फॉर्मूले याद होने चाहिए बेटा, फिर देखो मेंसुरेशन आगे होके भाग लेगा। आइसोसेल्स ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज के असमान लंबाई वाली भुजा कितनी है 16 सेंटीमीटर, परिमाप कितना बेटा 50 सेंटीमीटर। त्रिभुज का एरिया निकालना। क्या कह रहा है ये असमान लंबाई वाली, देखो बेटा ये
ये क्या है बेटा, इसकी वैल्यू दे दी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों की मान ली ए मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए, तो ए प्लस 16 कितनी दे रखी बेटा, देखो 50 दे रखा परिमाप। तो 2 ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस 16 को इधर माइनस करेंगे 34 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 34 को 2 से डिवाइड करेंगे 17 सेंटीमीटर। तो ए आ गया हमारा 17 सेंटीमीटर, ये ए आ गया हमारा 17 सेंटीमीटर। अब चाहो तो इसको फिर से रोज फॉर्मूला से कर लो बेटा। एस कितना आ जाएगा बेटा, सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा, देखो परिमाप दे रखा गुरु जी 50, 50/2 कितना आ जाएगा बेटा 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत कोई परेशानी बताओ, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो चले आगे। एरिया, अब फॉर्मूला तो नहीं लिखना ना बार बार, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी, डायरेक्ट करवा दूँ। 25 माइनस 17, फिर एक बार 25 माइनस 17 करो, 25 माइनस 16। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। 5 को बाहर ले आओ, ये 8 माइनस होएगा ना, 17 माइनस हो गया 8 आएगा ना, तो 2 8 आएंगे, एक यहाँ, तो एक 8 को बाहर ले लो। चलो मैं पूरा लिख ही देता हूँ बेटा, 25 गुना 8 गुना 8 गुना में 9। अब यहाँ से देखो बेटा, 5 यहाँ से ले लिया मैंने बाहर, यहाँ से 2 8 में से एक 8 ले लिया बाहर, और 3 गुना 3 है, एक 3 यहाँ ले लिया मैंने बाहर। 8 पंजे 40 दिया 120 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत कोई परेशानी बेटा। गुरु जी इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से करें तो फॉर्मूला से कर दो बेटा, कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। ये हो गया मेथड 1। ठीक है, ये हो गया हमारा मेथड 1। डायरेक्ट फॉर्मूला से करें तो देखो बेटा, अभी करते हैं, अभी निपटा देंगे डायरेक्ट फॉर्मूला से भी। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूँ, ये इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, ताकि मैं जगह मिल जाए। ठीक है, ठीक है बेटा। देखो अब आते हैं अपने मेथड 2 पर। गुरुजी आपने फॉर्मूला भी तो याद करवाया था, हमें थोड़ा इस्तेमाल करना और सिखा दो, अभी सिखा देंगे बेटा। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या था बेटा एरिया का आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ये मेथड 1, ये मेथड 2। क्या था बेटा, एरिया फॉर्मूला था b/4 4a² माइनस b²। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। देखो b/4 16/4, 4 ए कितना है, ए है गुरुजी 17 का स्क्वायर माइनस बी 16 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 4 से 4 काट 16 काटेंगे 4 बच जाएगा, यहाँ से 256 गुना 289 गुना 4, 4 दूनी 36 3, 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, 3 115, 1156, ये 256, कितना बच गया बेटा 4 गुना में, ये अंदर बच जाएगा 900, और 900 तो हमें पता है गुरुजी किसका होता है, 30 का स्क्वायर होता है, 30 गुना 4 120 सेंटीमीटर। आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों मेथड में किसी मेथड से कर लो, दोनों बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही आसान है। चलें बेटा आगे, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें आएगा मजा। यदि एक समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है तो तीसरी भुजा ज्ञात की। देखिए थोड़ी सी स्टेटमेंट में कमी है, इसको ये बोलना चाहिए था यदि एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाएं है ना, तो फिर देखो ये मान लिया मैंने, इसने मान लिया, एक सेकंड समझा रहा हूँ बस आपको ना, मान लिया 3 सेंटीमीटर, क्या पता कर्ण 4 मान लेता, हाइपोटेनस 4 मान लेता, ये कितना होता 16 माइनस 9 √7 आ जाता है ना, कुछ भी आ सकता है, लेकिन जनरली ये इसको मान के चलता है कि ये ट्रिपलेट है, जनरली मान के चलता है ट्रिपलेट, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ी सी मोहलत दे सकते हैं हम, नहीं तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट गलत है। 3 4 5 का ट्रिपलेट क्या होता है 5 सेंटीमीटर आ गया। ये हो गया मेथड 1, डायरेक्ट ट्रिपलेट याद रखो। मेथड 2 क्या, मेथड 2 मान लेते हैं कोई भी मान लो, एक बेस मान लो 3, 4 भी मान सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आ जाएगा कितना बेटा, मान लिया हाइपोटेनस है नहीं, तो 4 का स्क्वायर हमें पता है गुरुजी क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर है किसके, आधार के वर्ग के प्लस लंब के वर्ग के जोड़ के बराबर। ठीक है,
हाइपोटेनस कितना आ जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको इधर लेके जाएंगे तो अंडरूट हो जाएगा बेटा। लो अंडरूट कर लिया हमने, एच निकाले यहाँ पे। अंडरूट 9 + 4 9 + 16 25। एच की वैल्यू आ गई बेटा 5। थोड़ी सी हम इसको छूट दे सकते हैं क्वेश्चन को, नहीं तो टेक्निकली देखें तो क्वेश्चन तो है गलत बेटा, है ना। अभी अभी बता दें, मैंने मान लिया, मैंने हाइपोटेनस के 4 मान लेता, ये 3 होता या ये 3 होता तो फिर तो ये कितना आता, √7 होता। तो √7 ऑप्शन में नहीं है। थोड़ी सी ऐसी चल जाती हैं छोटी छोटी बातें ना। चलें आगे। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। गुरुजी रोज फॉर्मूला लगा देंगे, ये होगी, ये होगी, ये बी होगी, है ना। ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। रोज फॉर्मूला हमें आता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। ये लगा देंगे। लेकिन एक बात और देखो बेटा, क्या ये ट्रिपलेट नहीं है? 6 8 10, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 36 + 64 + 100 = 100, है नहीं ट्रिपलेट। ट्रिपलेट आ गया तो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया का पता ही है क्या बेटा। किसी को भी 6 मान लो, मान लिया इसको 6 मान लो तो ये 8 मान लो, इसको 6 मानोगे तो ये 8 मान लोगे, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 10, ये राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया हमें पता है गुरुजी क्या, हाफ इंटू में किसी भी ट्रायंगल में पता है। वैसे राइट एंगल ट्रायंगल में ये फायदा हो जाता है, परपेंडिकुलर ही हाइट का काम कर देता है, ठीक है। परपेंडिकुलर वैसे हाइट ही होती है, इसमें सीधी सीधी दिख जाती है। हाफ बेस कितना बेटा 6, हाइट कितनी है, परपेंडिकुलर कितना है 8, काटेंगे 8 दिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बेटा कितना आसान है, इससे आसान क्या ही होगा। और चलिए आगे। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या कह रहा है बेटा ये कह रहा है। और कर्ण कितना है 17। देखो 17 देखते हो तो आपको दिमाग में ट्रिपलेट आ जाना चाहिए। उसके क्या कीजिए, जिसकी ऊंचाई उसके आधार से, मान लीजिए ये x है तो ये x - 7, कितनी बेटा 7। मुझे तो बेटा साफ साफ ट्रिपलेट दिख रहा है। ट्रिपलेट क्या है बेटा 8 15 17, ये हो गया कर्ण। ये देखो इससे 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। डायरेक्ट एरिया निकाल दो बेटा। एरिया क्या आ जाएगा, हाफ बेस इंटू में हाइट, हाफ किसी को बेस मान लीजिए 8, ये नहीं इसमें नहीं मान सकते, इसमें बोल रखा है 4 काटेंगे बेटा कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। इसके ये तो हो गया बिल्कुल मेथड 1। ट्रिपलेट याद ही होनी चाहिए बेटा। देखो कितना टाइम बचेगा ट्रिपलेट से, नहीं तो नानी याद आ जाएगी। क्या आ जाएगी नानी, नानी तो याद क्या आएगी, कर लोगे सोल्व, लेकिन क्या होगा टाइम ज़्यादा लग जाएगा बेटा। अब मेथड 2 से कर लेते हैं। देखो बेटा मेथड 2 से सोल्व करोगे तब भी आएगा। क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, क्या होता है बेटा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हाइपोटेनस है 17 का स्क्वायर, ये बेस है x², ये क्या है x - 7। इसको सोल्व करोगे बेटा, इसको सोल्व करने के बाद भी x की वैल्यू कितनी आएगी 15 ही आएगी बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सोल्व करोगे तो 15 आएगी। तो क्यों इतनी मेहनत क्यों करनी है, इसके आगे फिर एरिया निकालेंगे तो सेम टू सेम है ना। तो इतनी मेहनत क्यों करनी है बेटा, डायरेक्ट ट्रिपलेट याद रखो। जैसे एक ट्रिपलेट याद रखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यही बार बार यही पूछता है एग्जाम में। वो जो मैंने सारे लिखवाए ना वो एक आध बार कभी पूछ लेता है कभी कभी, नहीं तो सारे के सारे जो 5-7 स्टैंडर्ड के ट्रिपलेट है ना बेटा वही बार बार पूछता है। कभी कह देगा इसमें इतना कम है इतना ज़्यादा है। 17 देखते ही समझ में आ जाओगे इस तरह का ट्रिपलेट क्या बनता है 8 15 17। ठीक है बेटा आगे चले। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई दे दी बेटा। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रही है, दो चीजें जोड़ दी इसने। समद्विबाहु मतलब ट्रायंगल क्या है समद्विबाहु भी और क्या है समकोण भी है। दो ट्रायंगल साथ में जोड़ दी। देखो ये होगी समद्विबाहु कब, जब इसको और इसको इक्वल कर लेंगे, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री तो इसको क्या बोलेंगे समकोण त्रिभुज। ये मान लिया ए है, ये मान लिया ए है, तो ये दे दिया कितना 10। अब यहाँ से हम थोड़ी सी हमें पाइथागोरस प्रमेय पता है ना बेटा आपको, क्या कि ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इजिकल टू 10 का स्क्वायर। क्या बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इजिकल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। याद है अभी तक तो 70 बार कर चुकोगे आप। 2 ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा 100, ए स्क्वायर की वैल्यू
25 यहीं पर, 50 यहीं पर रख लो बेटा, इसको यहीं पर रख लो 1 सेकंड के लिए। क्यों, अभी बताऊंगा मैं आपको, अभी बताऊंगा आपको। देखो क्यों, क्योंकि एरिया क्या होता है बेटा किसी भी ट्रायंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट, ये होता है बेटा फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट। अब एक बात देखो आप, इसमें बेस भी ए है और हाइट भी ए है, तो क्यों ना इसका फॉर्मूला डायरेक्ट ही याद रख लें आप, ए स्क्वायर आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख लो, क्या, हाफ ए स्क्वायर, हाफ ए स्क्वायर, हाफ ए स्क्वायर। नहीं याद रहेगा तो इसमें भी कोई बड़ी बात है नहीं, 5 सेकंड ही लगेंगे इसमें भी, है ना। तो अब देखो एरिया क्या हो जाएगा बेटा, हाफ ए स्क्वायर को यहाँ से उठा लो बेटा, 50, क्या कितना आ गया बेटा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आसान है बेटा, हमारे रहते हुए कोई दिक्कत थोड़ी रहेगी आपको। इसको थोड़ा सा आप कहते हो तो इसको इधर लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत परेशानी ना हो, इसको इधर लिख देता हूँ और इसको इसके आगे लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चले आगे, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप, अब की बार सिर्फ क्या दे दिया बेटा, परिमाप दे दिया। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा, मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन यही लगा इसमें पूरी अपने चैप्टर में। सबसे पहले तो हम अपनी फिगर बना लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आए। ये क्या है बेटा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, यानी ये भुजाई बराबर, ये भुजाई बराबर है और एक समकोण, ठीक है बेटा। ये मान लिया मैंने ए है साइड, ये भी ए होगी, ये भी मान लिया, ठीक है। अब इसने परिमाप दे दिया बेटा, कितना परिमाप, यहाँ से चलो हम यहाँ निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हमने पता है ना, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी, यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, √2a। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये काम आएगी, है ना, तो बताऊंगा कहाँ काम आएगी बेटा, है ना। ये इक्वेशन 1 मान लिया मैंने, ठीक है। अब बेटा यहाँ से देखो, ये हमने पाइथागोरस से किया था ना, याद भी रहेगा आपको ना, पाइथागोरस, ठीक है। अब देखो बेटा इसका पैरामीटर कितना दे रखा है, 16। तो देखो बेटा a प्लस ए प्लस बी कितना दे रखा है बेटा, 16 सेंटीमीटर। अब 2a प्लस बी इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा, 16 सेंटीमीटर। इसको इक्वेशन 2 मान लो। क्यों ना मैं इक्वेशन 1 बी की वैल्यू इसमें पुट कर दूं, बताओ है इजाजत, बताओ बेटा। गुरुजी आपको इजाजत की क्या जरूरत है, हाँ बेटा आपकी इजाजत की जरूरत है मुझे, है ना। थोड़ा सा इधर रख लेते हैं क्योंकि हमें इधर भी स्पेस की जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी, है ना। चलो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। 2a की जगह 2a रखो बेटा, b की जगह क्या रखो, √2a रख लो, इज इक्वल टू कितना बेटा, 16। अब a की वैल्यू, a को कॉमन ले लेता हूँ मैं, 2 प्लस √2 इज इक्वल टू 16। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 अपॉन में 2 प्लस √2, 16 अपॉन में 2 प्लस √2। इसको यहाँ पे हम रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं बेटा, देखो मैं बताता हूँ, जो नीचे है ना बस इस साइन को बदल दो और ऊपर नीचे गुना कर दो, क्या 2 माइनस √2, रेशनलाइज में सिखाएंगे भी आपको, है ना। 2 माइनस √2, इसको सोल्व करेंगे बेटा कितना आ जाएगा, 16, 2 माइनस √2, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, ये फॉर्मूला देखो बेटा, एक क्या फॉर्मूला आता है, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी, यानी 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 2 आ जाए, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, बताओ कोई दिक्कत परेशानी होती है यहाँ तक, 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा बेटा, 16। चलिए यहाँ कर देते हैं, एक ही पेज पे लिख देंगे तो बार बार आपको पेज नहीं पलटने पड़ेंगे ना। 16 अपॉन में, चलो अपॉन को छोड़ते हैं, पहले इसको निपटाते हैं, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 16 अपॉन में 2 आ जाएगा, 2 को काट 16 का काट देंगे 2 से, कितना आ जाएगा बेटा, 8 इंटू में 2 माइनस √2। बस बात बन गई, हमने ये निकाल दिया, क्या ये निकाल दिया बेटा a।
अब हमें पता है ये फॉर्मूला क्या, एरिया का फॉर्मूला डायरेक्ट बता रखा गुरु जी आपने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस भी ए है हाइट भी ए है देखो, तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था पिछली बार, ए स्क्वायर। गुरु जी अब हमें हल्के मत लो, आप सारे फॉर्मूले याद कर लिए हमने, ठीक है। तो रखो वैल्यू 8 इंटू में 2 माइनस √2 का पूरे का स्क्वायर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, 1/2 8 का स्क्वायर 64, इसको करेंगे इसका तो फॉर्मूला हमें पता 2 का स्क्वायर, ए माइनस बी है ना ये, प्लस √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, माइनस में 2 गुना 2 √2, ठीक है। इससे काटेंगे 32 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 + 2 6 माइनस 4√2, ठीक है। 2 कॉमन दिख रहा मुझे यहाँ से, 2 कॉमन बाहर लेते हैं, 64 3 माइनस 2√2, 64 3 माइनस 2√2, डी ऑप्शन। कितना प्यारा क्वेश्चन है बेटा, देखो सिंपल सा कुछ नहीं करना, एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी पाइथागोरस से, एक इक्वेशन इसने पैरामीटर दे रखा है यहाँ से बन जाएगी, बी की वैल्यू पुट कर दो ए में, जो भी आएगी ए की वैल्यू आएगी रैशनलाइज करनी पड़ेगी। 3 स्टेप हो गया यहाँ पे, एक स्टेप दूसरा स्टेप ये, और तीसरा स्टेप रैशनलाइज करने वाला, फिर चौथा स्टेप ये निकालने वाला। कोई दिक्कत कोई परेशानी बेटा, बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो कितना प्यारा, मुझे सबसे प्यारा क्वेश्चन लगा बेटा इस पूरे चैप्टर में। आगे चले, ये क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन रीजनिंग टाइप से ही मान लो, है ना, रीजनिंग टाइप से ही मान लो, है तो वैसे ये किसका अपने सिमिलरिटी का जियोमेट्री का, लेकिन कभी कभार आ जाता है, हल्का फुल्का क्वेश्चन है इसलिए यूज कर लेता है ये, मतलब रीजनिंग में भी आ जाता है और अपना मैथ्स में भी आ जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है ये, 8.3 मीटर ऊंचाई ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, ठीक है। क्या है, खंभा 4.15 मीटर की लंबी छाया डालता है। क्या कर रही है, जैसे मान लीजिए ये खंभा है 8.3 मीटर, कितना बेटा 8 पॉइंट, तो इसकी छाया कितनी पड़ती है 4.15, ठीक है मीटर, ठीक है। समान परिस्थितियों में बिल्कुल सेम कंडीशंस हैं, 40 मीटर लंबी छाया डालने वाले पेड़ की ऊंचाई, अब की बार क्या दे दी ने बेटा, छाया दे दी, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कितनी, हमें छाया दे दी बस, कितनी 40 मीटर। तो ये देखो बेटा इसका कितने गुना है, 2 गुना, पेड़ की छाया का 2 गुना है पेड़, या दूसरी लैंग्वेज में बोल लो जितना पेड़ है उसकी आधी है क्या छाया, तो ये आ जाएगा बेटा 80 मीटर। या ऐसे करना चाहता है ऐसे कर ले बेटा, क्या 8.3 अपॉन में इसकी छाया कितनी 4.15 इज इक्वल टू इसकी पेड़ की छाया हमें नहीं पता एक्स मान ली, ये हो गया 40, ये मेथड 1 है। कैसे कर लो बेटा आपकी मर्जी, इसको सोल्व करेंगे 2/1 आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे एक्स 40 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एक्स इज इक्वल टू 80, कैसे कर दो बेटा, ठीक है, आंसर थोड़ी बदलेगा। तो ठीक है बेटा, ये अपनी ट्रायंगल की पहली क्लास थी। अब हल्के 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 फॉर्मूले याद करने की कोशिश करो, क्योंकि अर्थमेटिक में तो बहुत कम फॉर्मूले थे, मेंसुरेशन में हर एक क्लास में 4-5 फॉर्मूले होंगे। अगर आज आपने ट्रायंगल के फॉर्मूले याद नहीं किए, कल रेक्टेंगल के 2-3 टॉपिक कराएंगे, तो 8-10 फॉर्मूले, 8-10 तो नहीं 5-6 फॉर्मूले वहाँ पे हो जाएंगे, 5-6 बातें हो जाएंगी उनके बारे में, रेक्टेंगल क्या होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो बेटा कल फिर याद हो जाए, चलो कल भी याद आपने नहीं किए, 2 दिन के आपने छोड़ दिए, तो परसों 7-8 फॉर्मूले फिर हो जाएंगे, 7-8 बातें हो जाएंगी, है ना। तो ऐसे ऐसे करते करते फिर खिचड़ी बन जाएगी, आप याद नहीं करो। तो आज सारे के सारे फॉर्मूले हर हाल में आपको बाई हार्ट होने चाहिए, दिमाग में सेट कर लो, सारे के सारे 5 बार आज रिवाइज करना है, और 5 बार कल अपना क्लास लेक्चर लेने से पहले, ठीक है। कल आएगा अपना रेक्टेंगल शुरू। अच्छा कैसे याद करते हैं, जैसे मान लिया आप ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है, ये एरिया का फॉर्मूला, तो हाथ रखो इसके ऊपर और हाइट को मनी आंखें बंद करके मनी मन में हाइट का फॉर्मूला निकालो, फिर ये एरिया का फॉर्मूला याद करो, याद हो जाएंगे बेटे। 4-5 बार करने से पहले 2-3 बार अपना देख के याद करो, 2-3 बार अपना आंखें बंद करके, बिल्कुल सिंपल है बेटा, ठीक है। अपना ख्याल रखें, फिजिकल की तैयारी मुझे पता आप कर रहे हैं, फिजिकल की तैयारी करते रहना, कहीं ऐसा ना हो कि आप मैथ स्कोर अच्छा हो जाए, मैथ्स में भी 15 में से 15 आ जाए और फिजिकल अच्छा ना हो, है ना। तो बेटा ऐसा मत करना ना, फिजिकल अच्छे से करना, फिजिकल तो जिंदगी में भी काम आएगा आगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है बेटा, सारा कंटेंट फ्री में मिलेगा मैथ्स का, ठीक है। जय हिंद साथी।